नंदिनी, मेरे सर में और पेट में दर्द है और नहीं खाया जाएगा। अच्छा देख, मेरा प्यार है ना इसमें, अब खा ले, चल साबस। मैं सोच रही हूँ हम दोनों कुछ दिन के लिए भारत न चले जाएं। वहाँ पे क्या? वो तकसीम के वक्त जो रिश्तेदार वहाँ चले गए थे ना, उनके बच्चे मुझसे राब्ते में हैं। मैं सोच रही थी कि तू माला रानी के दुख में है, वहाँ चला चलेगा, थोड़ा हवा पानी बदलेगा तो अच्छा लगेगा तुझे। मुझे भगोड़ों से मिलने का कोई शौक नहीं। और कौन से रिश्तेदार? कुछ छोड़ के चले गए, कुछ सैलाब में बह गए। एक माला रानी थी, वो भी। अच्छा बस ना मेरी जान, देख तेरे पास तो मैं भी हूँ, माला का दुख तो मुझे भी है, पर मैं तो तुझे देख के जीती हूँ। मुझे कभी छोड़ना नहीं। तुझे छोड़ के मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, लेकिन उस मासूम की याद को कैसे भुला पाऊं? हाँ तो ना भुलाना उसे, तो अपने सुंदर से मन में उसे भी छुपा के रखना और मुझे भी। बस तेरे पास हम दोनों होंगे तो तुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। नंदिनी, अरे सीता, क्या बावली हुई है? यूं मेरे कमरे में घुसी चली आ रही, तेरा दिमाग तो सही है? मैंने कहा था ना, माला के साथ ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। होश में तो हो तुम सीता? ये कोई तरीका है बात करने का? किस तरह बात कर रही हो तुम मेरी पत्नी से? जानती हूँ ये तुम्हारी पत्नी है और माला रानी की कातिल। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ रतन, पूछो इससे। माला के साथ जो कुछ हुआ, ना सिर्फ ये जानती थी बल्कि उसमें पूरा हाथ था इसका। एक एक लफ्ज बता दे नंदिनी, वरना एक एक लम्हे का हाल बता दूंगी मैं। गलत कह रही है ये। झूठ, सर से पांव तक झूठ बोल रही है ये। सच बता दे नंदिनी, मैं बता रही हूँ तुझे। देख देख रतन, तू इसकी बात का भरोसा ना करियो। तुझे पता है कि ये हमारा झगड़ा कराने आई है। मैं बताती हूँ। माला रानी आकाश के हाथों प्रेग्नेंट थी और जब ये राज खुलने लगा तो ये तुम्हारी पत्नी उसे बिमला कोठारी और जीना दाई के साथ अबॉर्शन के लिए बस्ती ले गई, जहां मेरी मासूम बहन को झोपड़ी समेत किसी ने जला दी, ताकि ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका राज ना खुले। सीता! क्या कर रही हो? चुप कर। जा अपने कमरे में, निकल यहाँ से, चल। देख नंदला, काका एक मिनट। नंदिनी, ये जो सीता कह रही है, माला के साथ ये सब कुछ हुआ था? देख, माला मेरी बेटी थी, तूने उसे मेरी गोद में डाला था और मैंने उसे औलाद की तरह स्वीकार किया था। बस इतनी बात है कि उससे गलती हो गई थी। गलती को छोड़, बस सिर्फ इतना बता, जो सीता कह रही है वो सच है? ये क्या बताएगी, मैं बताती। तुम चुप करो, ये मेरे घर का मामला है। तुमने जो बोलना था बोल लिया, मैंने सुन लिया, अब ये बोलेगी। नंदिनी, तुझे भगवान का वास्ता है, मरने से पहले माला के साथ ये सब कुछ हुआ था। जितना पूछा है सिर्फ उतना बता। तू उसे मेरी आंखों में धूल झोंककर बस्ती अबॉर्शन के लिए लेकर गई थी। अबॉर्शन करते हुए माला मर गई थी। मरने के बाद उसकी चुकी को आग लगाई थी। नहीं रतन है। रतन, हाँ! तूने मारा है माला को। इतना कुछ हो गया और ये औरत मुझे बता रही है सब। धोखा दिया तूने मुझे, कत्ल किया तूने, और मैं तेरे पाप को हादसा समझकर अपनी जवान बहन की मौत का चुपके से मातम मना रहा हूं। मैं तुझे भी उसी जगह पे जिंदा जला डालूंगा जहां तूने मेरी मासूम बहन की राख को उड़ाया। चल मेरे साथ। क्या कर रहा है तू? काका सामने से हट जा, कोई भी बीच में आया तो उसी नर्क में डाल दूंगा जो इसके लिए धक्का है मैंने। अरे जला दो मुझे, मार डालो, राख कर दो, पर ये ना कहो कि मैंने उसे मारा है।
अरे मैंने नहीं जलाया अपनी बच्ची के फूल जैसे बदन को। मैं डर गई थी तेरे गुस्से और बेइज्जती से, तभी तो उसे लिए मारी मारी दर दर भटकती रही मैं। पर मैंने कुछ नहीं किया, वो तो आकाश ने। उस आकाश की तो मैं अंतड़ियां निकाल लूंगा, लेकिन तू भी मरेगी क्योंकि मेरी बहन को तूने हराम किया। नहीं रतन, ना कर रतन, गुस्सा करने से, इसको मारने से अगर हमारी बच्ची वापस आ सकती है तो मुझे मार दे। मैं जिंदगी भर थूकता हूँ जिसमें अपने बच्चों के दुख देखने पड़े। अरे 5 लोगों का खानदान है, एक तो सिर दे गया, अब लाशें नहीं उठाई जाती। अब मुझसे लाशें नहीं उठाई जाती। देखो मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उन सबको कत्ल कर दूंगा जिन्होंने मेरा घर चलाया। शांत हो जा, वो अब नहीं आएगी, जो हुआ सो हुआ। काका मैं लूट गया, मेरी मासूम बहन के साथ इतना बुरा हुआ मुझे पता भी नहीं चला। भगवान